इजराइल हमास के बीच युद्ध किसी से छिपा नहीं है। दोनों ही देशों के युद्ध की चर्चा वैश्विक स्तर पर काफी तेज है। अब खबर है कि हमास ने इजराइल को चेतावनी दे डाली है। हमास ने कहा है कि इजराइल सैन्य दबाव के जरिए बंधकों को रिहा करने की उसकी जिद के परिणाम काफी घातक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने कहा है कि फिर बंधकों को ताबूतों में अपने परिवारों के पास पहुंचाया जाएगा। हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने सोमवार को एक बयान दिया। बयान में कहा है कि कैदियों की सुरक्षा के लिए तैनात लड़ाकों को नए निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बता दिया गया है कि इजरायली सेना के बंदी गृहों तक पहुंचने से पहले बंधकों से कैसे निपटना है। ऐसे में हमास की धमकी का इजराइल पर क्या असर होगा, क्या कदम उठाएगा, चलिए बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उबैदा के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट के मुताबिक उबैदा ने कहा है कि बंधकों की मौत के जिम्मेदार इजरायली प्रधानमंत्री या इजरायली आर्मी होगी। उन्हें चेतावनी भरे अंदाज में कहा गया है कि नेतन्याहू समझौते की बजाय अगर सैन्य दबाव से काम लेंगे तो जान ले कि बंधक ताबूतों में अपने परिवार के पास लौटेंगे। अब उनके परिवारों को यह चुनना है कि वे बंधकों को जीवित चाहते हैं या मृत। बता दें कि यह बयान गाजा से 2 महिलाओं और 4 पुरुषों के शव बरामद होने के बाद आया है। अब इस पूरे मामले पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि सैनिकों के पहुंचने से कुछ समय पहले ही हमास की सुरंग में उसकी मौत हो गई। रविवार को इजराइल में हजारों की संख्या में लोगों ने रैली निकाली और मांग की कि नेतन्याहू गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमास के साथ युद्ध विराम पर बातचीत करें। वहीं सोमवार को श्रम अदालत ने सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया। इसके बाद सबसे बड़े श्रमिक संघ स्टार्ट ने अपने सदस्यों से काम पर वापस आने को कहा। हमास के कब्जे में अभी भी लगभग 100 इजरायली बंधक हैं। एक अन्य खबर के अनुसार फिलिस्तीनी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमलों में 7 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। एजेंसी इनपुट्स के मुताबिक यूके सरकार ने इजराइल के साथ हो रहे हथियारों के कुछ निर्यात लाइसेंस पर भी रोक लगाई है। साथ में कहा गया है कि उन पर प्रतिबंधित पूरी तरह से नहीं लगाया गया है, यह आंशिक है। विदेश सचिव डेविड लेमी ने सोमवार को देश की संसद को एक विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि करीब 350 में से 30 हथियारों के निर्यात लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है। लेमी ने कहा है कि हमारे आकलनों से स्पष्ट है कि यूके सरकार के हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोमवार को कहा है कि नेतन्याहू के कारण युद्ध विराम समझौता नहीं हो पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बाइडेन ने कहा है कि नेतन्याहू गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता करने के पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिकी बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वार्ताकारों के समक्ष अंतिम प्रस्ताव पेश करने के करीब हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने सोमवार को अमेरिकी बंधकों की रिहाई के प्रयास कर रही टीम के साथ भी मुलाकात की। बैठक में बाइडेन और हैरिस को अमेरिका, कतर और मिस्र के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर जानकारी दी गई। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह किसी भी संघर्ष विराम समझौते के हिस्से के रूप में मिस्र के साथ गाजा की सीमा पर इजराइल की उपस्थिति बनाए रखने पर जोर देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।